हेलो फ्रेंड, नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम है महेश और मैं पेशे से एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ। आज का जो एजेंडा है बेसिकली स्प्रू है, जिसे हम हिंदी में संग्रहणी बोलते हैं। इसके कारण, लक्षण, इलाज, घरेलू चिकित्सा एवं इसके अन्य नाम क्या है, सारी की सारी जानकारियाँ देंगे। साथ ही इसमें कौन कौन से चिकित्सा दी जाती है, सारी की सारी जानकारियाँ देंगे। ठीक, तो इसके अन्य नामों के बारे में मैं आपको बता दूँ तो इसको ग्रहणी, संग्रहणी, ग्रहणी शोध, ग्रहणी रोग, श्वेतातिसार, मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, ट्रॉपिकल स्प्रू, इन नामों से इन्हें जाना जाता है। इसके इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं तो बेसिकली मैंने पूर्व में पहले आपको बताया था कि डिस्पेप्सिया में क्या होता है, मोटे पतले दस्त होते हैं। वही मोटे पतले दस्त जब बढ़ जाते हैं तब यह रोग होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इस कंडीशन में, इसमें आमाशय में एक बैक्टीरिया पनपने लगता है जिसका नाम है मोनिलिया साइलोसिस नाम का एक बैक्टीरिया होता है, जो कि आमाशय में अपना विष फैला देता है, जिससे आमाशय में उपस्थित रस है वह खाए हुए खाने पर वर्क नहीं करता है और यह रोग उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम स्प्रू बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली इसका कोई मुख्य कारण नहीं है, लेकिन जो मेन कुछ कारण हैं जिनके कारण यह हो सकता है वो मैं आपको बता दूं। जैसे नाइट्रोजन युक्त जो प्रोडक्ट हैं उनका सेवन करने से, विटामिन बी, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन यानी कि फॉलिक एसिड, इन चीज़ों के कमी से यानी कि ऐसे प्रोडक्ट के कम सेवन करने से यह रोग होता है। ठीक है, और ज़्यादातर यह रोग देखने को कहाँ मिलता है, यह उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र यानी कि जहाँ पर गर्मी ज़्यादा रहती है। दूसरा, जो नदी के किनारे, समुद्र के किनारे जो लोग निवास करते हैं वहाँ पर यह रोग ज़्यादा देखने को मिलता है, जैसे अफ्रीका है। ठीक है, तो वहाँ पर ये रोग ज़्यादा देखने को मिलता है। उत्तरी भारत में यह रोग ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, इसके लक्षणों की मैं बात कर लूँ तो लक्षणों में बेसिकली कुछ नहीं है। पेशेंट जो है अपने जो मेन इसमें लक्षण बताऊंगा आपको। जैसे पेशेंट का जो एब्डोमिनल डायरिया है, फ्लैटविग एंड वेट लॉस होता है, सीवियर डायरिया रहता है पेशेंट का, सीवियर डायरिया के साथ में फीवर हो जाता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलता है, पेशेंट को ऑइडेमा देखने को मिलता है, ग्लोस्टाइटिस एंड स्टोमेटाइटिस देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर। ये मेन थे। एवं इसके डिटेल्ड जो कारण बताऊं, इसका फर्स्ट जो इसमें स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट में क्या होता है, बड़े अतिसार होते हैं, साथ ही वजन जो है वो गिर जाता है, और जो उस पांडुता क्या होता है ये आपको बताना है। पांडुता के लक्षण देखने को मिलते हैं पेशेंट के अंदर। डिटेल में बता रहा हूँ लक्षण। ठीक है, रोगी के जो शुरुआत में जो लक्षण होते हैं वह अज्ञात होते हैं, पता नहीं चलता है। ठीक है, रोगी का जो दुर्बलता देखने को मिलती है, अजीर्ण होता है, पेट में अफारा सा बनने लगता है, फ्लैटुलेंस होने लगता है, शरीर के वजन है वो गिरने लगता है, और साथ ही मैं आपको बता दूं जीभ जो है वह जीभ जो है ब्रीफली एवं लाल हो जाती है। ठीक है, और पेशेंट जो है जीभ तथा मुंह के अंदर जो छाले होते हैं वो भी जीभ पर ही होते हैं ना, तो वो भी छाले देखने को मिलते हैं पेशेंट के अंदर। भोजन के बाद में पेशेंट का जो पेट है वो भारी देखने को मिलता है, और भोजन करेगा उसके बाद में पेट फूल सा जाता है उस पेशेंट का। ठीक है, स्टोमेटाइटिस देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर। मुंह का जो स्वाद होता है पेशेंट का वो चला जाता है, आंतों में गुड़गुड़ाहट होती है पेशेंट के। रोगी का जो स्वभाव है वह बदल जाता है, और पेशेंट जो रोगी है वो चिड़चिड़ा रहने लगता है। ठीक है, शरीर में दुर्बलता के कारण जो शरीर के अंदर बैक्टीरिया हैं वह पनपने लगते हैं, और पेशेंट को फीवर हो जाता है। पेशेंट के अंदर कभी कभी देखने को मिलता है कि एनीमिया की कंडीशन आ जाती है, और शरीर में दर्द रहता है, और कभी कभी पेशेंट क्या होता है कि बेहोश हो जाता है, मूर्छा आ जाती है पेशेंट को। ठीक है, साथ ही हाथ पैरों में सूजन और पोषक तत्वों का जो अभाव है वो रहने लगता है। बेसिकली यही इसका लक्षण थे। और मैं इसके विशिष्ट लक्षण बता दूं, इसमें पेशेंट को जो है दस्त आते हैं वो हम मोटे एवं पतले आते हैं शुरुआत में, लेकिन कुछ महीने बाद जो है पेशेंट को जो दस्त हैं वह झागदार आते हैं। ठीक है, ये इसका मेन पॉइंट था। ठीक है, दूसरा जो मेन पॉइंट मैं आपको बता दूं कि पेशेंट को जो है, हाँ, जब दस्त आते हैं ना मोटे पतले, तो उसमें बदबू बहुत आती है पेशेंट को।
स्टूल से, यानी कि उसकी लेटिंग से बदबू भी बहुत आती है। तो ये इसकी लक्षण है ना, है ना। तो एक और मैं आपको बता दूं, इसमें क्या होता है कि पेशेंट का जो दस्त है वो बहुत ही बड़ा होता है और साधारणतः यह 3 से 4 गुना ढीला एवं एकदम क्रीमी टाइप का होता है और खट्टा और झागदार आता है। ये भी एक इसका लक्षण है, इससे पहचान सकते हो पेशेंट को। बिल्कुल एकदम क्रीमी टाइप में आता है, मोटे पतले झागदार एवं बदबूदार दस्त जैसे होते हैं, ठीक है। तो ये इसका मेन पॉइंट था लक्षणों में। बाकी मैं आपको बता दूं कि पेशेंट को जो है ना, इसमें एक नोट करने वाला एक पॉइंट और मैं बता दूं आपको, विशेष तौर पर नोट करने वाला पॉइंट है कि यदि रोगी का जो ये जो दस्त है वह वाइट कलर के होते हैं, सफ़ेद कलर के, जितना खाना खाएगा उससे अधिक मल आता है पेशेंट के और काफ़ी अधिक मात्रा में आता है। पेशेंट जो जब लैट्रिन करने जाएगा तो गुड़गुड़ाहट जैसी महसूस होता है, ये शब्द बहुत ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। और चिकने आते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया है। और इस रोग के जो है शरीर के जो पैर हैं वो सूजन वूजन सी हो जाती है अधिक। ये यार ये तो बता ही दिया मैंने आपको, और क्या बताने लगा, बचा ही क्या यार इसमें, ठीक है। बेसिकली अब मैं इसकी पहचान और इसके घरेलू चिकित्सा में आपको बता दूं तो पहचान में कुछ नहीं है, पहचान में आपको मैं बता दूं तो बेसिकली जो तापक्रम एवं नाड़ी है उसकी वह श्वास एवं नॉर्मल होती है। जीभ सूखी और जीभ के किनारे होते हैं वह लाल मिलते हैं, ये इसका पहचान है। जीभ सूखी और किनारे लाल होते हैं जीभ के, ठीक है। मुंह में जो छाले होते हैं यह इसका मेन पॉइंट है। यहाँ पर ये भी, यहाँ पर ऐसा लगता है स्टोमेटाइटिस जैसा फीलिंग होता है, मुंह के अंदर भी छाले हो जाते हैं ना। साथ ही पेशेंट का एक्सरे कराया जा सकता है, बायोप्सी कराई जा सकती है पेशेंट की, ठीक है, सीबीसी कराया जा सकता है, ठीक है। बस यही है इसकी पहचान, ठीक है। रोगी का जो खाने में क्या दिया जा सकता है ये मैं बता दूं आपको। खाने में क्या दिया जा सकता है ना, तो बेसिकली घरेलू चिकित्सा में कुछ नहीं है यार। घरेलू चिकित्सा में आप पेशेंट को देखो कंप्लीट बेड रेस्ट देना है पेशेंट को, और जो खाने में पदार्थ हैं वो लो आयरन युक्त देना होता है खाने में, जैसे बथुआ है, पालक है, हल्की कॉफ़ी दे सकते हो, फॉलिक एसिड युक्त वाले प्रोडक्ट हैं उन्हें खाने में दे सकते हो आप, ठीक है। इस रोग में मेन पॉइंट है गाय के दूध का मट्ठा, जिसमें से जो नौनी बोलते हैं गांव में, ठीक है, गांव देहात में नौनी बोलते हैं और शहरों में इसे मलाई भी बोलते हैं कई लोग इसे घी भी बोलते हैं कच्चा, है ना। तो उसे निकाल के जो बचा हुआ पानी है वाइट वाला गाय के दूध का मट्ठा, उसे रोज़ सुबह लेना है और सुबह रोज़ 2 छेने लेने हैं पेशेंट को, ठीक है। साथ ही पुराने साटी चावल ले सकता है, मूंग का जूस ले सकता है, ठीक है, बकरी का दूध ले सकता है, जामुन खा सकता है, ठीक है। अच्छा, पेशेंट को क्या नहीं कराना है, तो पेशेंट को ज़्यादा परिश्रम से बचाएं। उड़द मटर खीरा और आम, दूध, नारियल के पत्ते के साग, खटाई, तली चीज़ें और ज़्यादा अन्न, नमकीन, रस, ये सारी की सारी चीज़ें खाने को नहीं देनी है, ठीक है। दोबारा बताऊं, अधिक परिश्रम नहीं कराना है, उड़द मटर की दाल नहीं देनी है, मटर भी नहीं देनी है, खीरा, आम, दूध, नारियल के पत्तों की सब्जी, खट्टी या खटाई चीज़ें और तली हुई चीज़ें, भारी अन्न, नमकीन कोई नहीं लेनी है, ठीक है। ये सब चीज़ें अपत्य हैं, यानी कि ये चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है। साथ ही कोई पेशेंट है जिसको हाँ, इसमें एक और मेन पॉइंट बता दूं मैं घरेलू चिकित्सा में ही, कि कोई पेशेंट है इसको घर पर
दाल तो बिल्कुल नहीं देनी है, कैसी भी कोई भी दाल हो, दाल नहीं देनी है पेशेंट को। मूंग दे सकते हो, मूंग की दाल दे सकते हो आप, और जो मैंने पहले बताया आपको ये सारी की सारी चीज़ें दे सकते हो। इसके ट्रीटमेंट में एलोपैथिक में बता दूँ तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट में बेसिकली कुछ नहीं है। बिप्लेक्स फोर्ट या नीरोबियन फोर्ट या नीरोबियन, इन तीनों में से कोई इंजेक्शन लगा सकते हो। IM सुबह शाम IM 1-2 दिन छोड़ के, यानी तीसरे दिन हफ्ते में 2 बार लगाना है। विटकोफॉल 2 ml में डेली लगाते रहें, 6 से 7 इंजेक्शन पर्याप्त रहते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर और पेशेंट कंसल्ट द्वारा ही करें ये काम, ठीक है। और देखो अब मैं इसके मेडिसिन ट्रीटमेंट बता रहा हूँ। यूनी एंजाइम, सेरोटोन, विलामाइड, फॉलीप्लेक्स LB, ठीक है, ये 4 टैबलेट हैं जो कि सुबह शाम देनी है पेशेंट को, ठीक है। बाकी सिपेल सिरप खाना खाने के आधा घंटे पहले, बीजीफॉस एलिक्सर 2 चम्मच बराबर पानी मात्रा में मिला करके सुबह शाम देनी है पेशेंट को। रिजल्ट बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है, ठीक है। और साथ ही इंजेक्शन लगाएं यदि पेशेंट को ज़्यादा वीकनेस है, कमजोरी ज़्यादा हो रही है। इसमें क्या होता है, खाया हुआ खाना और ग्लूकोज भी बहुत ही कम पचता है, तो ड्रिप लगाई जाती है पेशेंट को, तो डेक्सट्रोज 5% की, उसमें MBI 10 ml का डाल के स्लो चढ़ाई जाती है। पेशेंट को जब तक आराम ना मिले तब तक चढ़ाई जाती है। 500 ml से लेके 3200 ml तक चढ़ाई जा सकती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर कंसल्ट और पेशेंट कंडीशन द्वारा ही यह दिया जाता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। ऑलरेडी यार 12 मिनट की वीडियो हो गई है, ठीक है। बाकी अगर कोई क्वेरी हो तो मुझे आप पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच। लीवर को अगर कोई दिक्कत है यार तो बता सकता हूँ ना, मैं बता तो रहा हूँ। लीवर में अगर कोई दिक्कत है तो लीवर के लिए आप LIV52 टैबलेट प्लस ऐड कर सकते हो, जो अभी मैंने पहले कॉम्बिनेशन बताया ना, उसमें LIV52 टैबलेट ऐड कर देना सुबह शाम, बस। अरे यार तुम भी बच्चों कैसे सवाल करते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।